श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो हमारा टॉपिक चला था दिव्य ज्ञान, जो फोर्थ चैप्टर है। तो उसमें हमने 5 भागों में बांटा था। तो हमारा फर्स्ट भाग हमने देखा था कि फर्स्ट भाग में क्या देखे थे प्रभु, कि कृष्ण दिव्य ज्ञान बता रहे हैं ऐसे। देवांशु बताओ आप फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? अगर वो होगा ना। हम्म, तो कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान, तो हमने 5 भाग में बांटा था, जिसमें हमने फर्स्ट भाग कंप्लीट किया था कि कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान, जितने भी नॉलेज है भगवान अपने अपने बारे में बता रहे हैं। तो हमने देखा कि भगवान पहले बोले थे कि जो भगवत गीता ज्ञान है, अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भगवत गीता ज्ञान है, मैंने सूर्य को दिया था, ऐसा नहीं कि अभी तुम्हें दे रहा हूँ मैं। फिर ये ज्ञान गुरु परंपरा से आ रहा है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ये अभी भूला हूँ। तो भगवान ये साबित करते हैं कि मैं ही शाश्वत काल से, मैं सभी शाश्वत, मैं ही। तो इसने ब्रह्म संहिता में आती है अनंतम अच्युतम अनादि। हमने देखा है तो उसमें कि वो बात, मतलब ब्रह्म संहिता में वही श्लोक आती है कि भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत अनंत रूपम, भगवान ही अनंत है, अच्युतम है। भगवान पूरा टाइम याद रहता है। भगवान ऐसा नहीं कि हम जैसे शरीर शरीर प्रकट होते हैं। फिर ने प्रपात पर देखा था कि हमारा से हम भूल क्यों जाते हैं, भगवान क्यों नहीं भूलते हैं। भगवान शाश्वत है, अनंत काल है, आदि अनादि। भगवान देखते हैं जब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ये सभी कारणों का कारण है भगवान। तो ये है भगवान। लेकिन हम क्या है, स्थूल शरीर से बने हैं, तो हमारा ये खत्म हो जाता है। हम अपनी चीजों को हम तब तक याद रखते हैं जब ये शरीर हमारे साथ है। ये शरीर खत्म होते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन भगवान सच्चिद आनंद से बने पड़े, भगवान के शरीर और आत्मा का कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान पुरुष अपने मूल रूप में आते हैं, तब भगवान अपने बारे में बता रहे थे कि मैं ऐसा हूँ। फिर क्या बोले थे कि मेरे लिए फिर बोले थे भगवान कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं अपने पूर्ण रूप में जन्म लेता हूँ। फिर भगवान बोले थे कि देखो मैं जन्म क्यों लेता हूँ यहाँ पर। ये भगवान बोले कि जब जब भी ये धर्म की ग्लानि होती, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्य उत्थान अधर्मस्य तदा आत्मनम सृजाम्यहम्। ये भगवान कब आते हैं? नाम साधु नाम विनाश दुष्कृता धर्म संस्थापना आचार्य संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों आते हैं? जब धर्म की ग्लानि होती तब आते हैं। और नाम साधु नाम कि भक्तों को उद्धार करने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान आगे और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बोले भगवान कि जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को समझ लेता है, उसे वापस धरती पर नहीं आना होता है। तो ये भगवान, ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना, बहुत खतरनाक वर्ड बोले भगवान। भगवान अपने बारे में पूरा कुछ बोल दिए कि अर्जुन मैं क्यों आता हूँ, मैं हूँ कौन, तुम्हें याद है, तुम्हें याद नहीं, मैं मुझे याद है। तो वहां समझ रहे भगवान कितने परे, हमारे सोच से परे। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे, अद्वितम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान अलग। फिर भगवान ये भी बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मैं विधि, कि मूर्ख लोग आते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं कि जब मैं मनुष्य अवतार में लेता हूँ, जब सेवन सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे, श्लोक का नाम, श्लोक मुझे याद नहीं है कौन सा श्लोक है। श्लोक आते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो लोग मेरा उल्लास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, इसे बोल रहे भगवान कि जो व्यक्ति जन्म कर्म नहीं देते, जो व्यक्ति मेरा जन्म और कर्म को समझ लेता है, आया नहीं होता। तो भक्त लोग समझते हैं कि भगवान भाई लीला करने आते हैं, हरि नारायण कृष्ण अवतार, एक श्लोक आती है इसी में कि भगवान अवतार लेते हैं। अवतार कैसे लेते हैं? जैसे सूर्य आए और अस्त हो गए, फिर नेक्स्ट दिन फिर सूर्य आएंगे। तो भगवान इसी तरह आते हैं फिर चले जाते हैं। और कर्म क्या है? अरे भगवान यहाँ सब कुछ करते हैं, भगवान का कर्म फल लगे, तो भगवान का कर्म फल नहीं लगे। भगवत हमने देख लिया थर्ड चैप्टर में कि भगवान बोलते हैं कि बेटा मैं, सॉरी कि अर्जुन, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं कर्म फल से ऊपर हूँ, लेकिन फिर मैं कर्म करता हूँ दिखाने के लिए, एक तरह से। आप जब कृष्ण लीला में पढ़ेंगे कि भगवान किस तरह पूरा द्वारका में किस तरह कर्म करते थे मतलब कि सुबह उठते थे और वहाँ राज्य पाठ संभालते थे इस तरह से। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इससे जब परे हो, तो भगवान, भक्त लोग समझते हैं कि भगवान का कर्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य होते हैं। तो भगवान अपने बारे में पूरा नॉलेज बता दिया। फिर क्या बोलते हैं भगवान कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वीत राग भय क्रोध, कि आपको वीत मतलब क्या होती है, आसक्ति, भय क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा।
पूर्ण रूप से मुझे आप प्राप्त कर सकते हो, मतलब कि उन सब मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हो, भगवान ये बोल रहे थे। तो हमने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देखा था हमने भगवद गीता में, मतलब हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था दिव्य ज्ञान, तो भगवान का जो कृष्ण का जो से जितने भी नॉलेज है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो बताती है भगवान कि मैं ये हूँ, देख लो आप। फिर हमने सेकेंड पार्ट में हम आज पढ़ेंगे कि ठीक है, आपने भगवान तो बता दिया, अपने अपने बारे में बता दिया भगवान कि मैं ये हूँ, मैं कौन, मैं क्यों आता हूँ, इस तरह से। लेकिन आगे क्या, तो भगवान आगे बोलते हैं कि सभी मार्गों का, मतलब कि जितने भी मार्ग है, उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो कृष्ण ही है। आप कहीं भी जाओ, आप किसी की पूजा करो, आप देवी दुर्गा की पूजा करो, जितने भी देवी देवता है, या कर्म कांड करो, सकाम कर्म करो, कुछ चाहते हो, निष्काम कर्म करो, किसी अलग देवी देवता की पूजा हो, आप निर्विशेषवाद की पूजा करो, मतलब निर्विशेषवादी बनो, या ब्रह्मलीन हो, और योग सिद्धि प्राप्त करो। लेकिन सबका मार्ग, गंतव्य एक ही है, वो क्या है? कृष्ण। कृष्ण ही सबका मार्गों का गंतव्य, मतलब गंतव्य है, और वर्ण आश्रम का स्रोत है। हम पढ़ेंगे वर्ण आश्रम का स्रोत कौन है, भगवान ने वर्ण आश्रम क्यों बनाया, जिससे हम, वर्ण आश्रम एक तरह से भक्ति का स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है। वर्ण आश्रम भक्ति का क्या प्लेटफॉर्म है, जिससे आप चारों आश्रम में फॉलो करते थे भक्ति कर सकते हो, और लास्ट में आप भगवदम ले सकते हैं। तो पूरा सभी मार्गों का गंतव्य और वर्णाश्रम का स्रोत भगवान कृष्ण है। वर्णाश्रम भगवान ही बनाया है, और जितने भी अब जो जो जिस मार्ग में जाओ, उस सब मार्ग का गंतव्य भगवान कृष्ण ही है। तो हमने कल एक श्लोक पढ़ा था देवांश को, आपको याद होगा। उस श्लोक का आप बोल सकते हो, उस श्लोक में मतलब में क्या पढ़ा कि श्लोक नंबर 11 था, ये यथा माँ प्रपदन्ते तान तथैव भजामि अहम्, कि आप, कि जो जिस जिस भाव से मेरे पास आओगे, मैं उसी उसी भाव से आपको रिसिप्रोकेट करूंगा। मैंने कहा, ये यथा माँ प्रपदन्ते तान तथैव भजामि अहम्, कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा, मैं उसी रूप में उसको, मतलब कि एक रिसिप्रोकेट करूंगा, उनको फल देता हूँ। तो हमने इसमें देखा था, इसमें हमने बहुत सारे देखा था, एग्जाम्पल दिया था हमने, कि आपने देखा था सबसे अच्छा स्टोरी आती है वो वाली पुतना की स्टोरी, और पुतना की सुना था, किसी को याद है पुतना की स्टोरी कि मैं सुनाऊं? पुतना जो थी, राक्षसी थी, वो क्यों आई थी? भगवान को मारने के लिए, माता के रूप में। भगवान ने उनको अपने धाम में माता का रूप दे दिया। आपने भागवतम का एक श्लोक आती है, अहो पकियम स्तन कालकूटम जिंघस्य अप्यात अपि असाध्वी। देखिए, श्लोक आती है, अहो बकियम स्तन कालकूट। अहो बकिय मतलब कि बकी, मतलब बकासुर का एक बहन हुई बकी, मतलब बकी। तो बकी बकासुर की बहन हुई, जिसको बोलते पुतना। उससे खिचड़ी हुई, मतलब बच्चों को दूर से देख के उसे खून चूस लेता था, उसको मार देता था। लेकिन अहो बकियम स्तन कालकूट, अपने अस्तर में काल, मतलब कि अस्तर में सांप का विष लेके आया था भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया उनको, लेभे गति धाते उचितम त अन्य, कि उनको गति, मतलब कि भगवान बोलते हैं वहां पर, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, और इस तरह से कृष्ण ने माता की योग्य गति प्राप्त किया। तो वो जिस रूप में आया, माँ के रूप में, बोलो तो माँ बन के आई थी, लेकिन भगवान ने उसको असली स्वीकार कर लिया माँ। और कृष्ण की सबसे अच्छा गुण जानते हो क्या है? आप बोल सकते हो कि सारी देवता के मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कृष्ण, अपने जो परम कृष्ण, जो पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण, उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब कि कृष्ण का एक ऐसा गुण है, कृष्ण का ये गुण है कि कभी भी भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण, आप लोग सुन तो रहे हो ना? मतलब मतलब ऐसा लगा था कोई लिफ्ट कर रहा है, कोई मतलब कि आ रहा है। और नहीं तो मुझे वो ट्रेन आने वाला था ना, तो कॉल कर रहा था भाई लोग हाँ, आने के तो लिए। मैं बोला था कि भगवान कृष्ण का एक ऐसा गुण है कि भगवान जब किसी को स्वीकार करते हैं ना, ये ध्यान रखना, लोग बाग बोलते हैं यार मैं कैसे भगवान की भक्ति करूँ यार, मैं इतना पापी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, या कुछ लोग तो भगवान की तरफ जाते हैं इसीलिए नहीं कि वो भाई वो बहुत पापी व्यक्ति है। तो भगवान की कुछ लोग भक्ति इसलिए नहीं करते हैं कि वो बहुत पापी होते हैं, और पाप छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनको पता नहीं है, क्या पता नहीं है, कि भगवान कृष्ण के एक ऐसा गुण है, जो आप सुनोगे तो आप कृष्ण को जल्दी सरेंडर कर दोगे। वो गुण क्या है?
कि जब भगवान किसी को जब पकड़ते हैं, जब भगवान किसी को अपने पास बुलाते हैं, जब भगवान किसी पर अपना कृपा करते हैं, समझ रहे हो? भगवान जब किसी पर अपना कृपा करते हैं, तो भगवान उसका पास्ट नहीं देखते हैं कि वो पास्ट लाइफ में क्या था, उसका पास्ट कैसा है। बस वो देखते कि उस टाइम उन्होंने उनके अंदर भाव क्या है। पूतना एक राक्षस नहीं थी, उसने विष विष लाए थे मारने के लिए। भगवान ये ध्यान नहीं दिए। भगवान क्या ध्यान दिए, अरे मेरी मम्मी है, मतलब माता बन के दूध पिलाने आई थी। तो भगवान कृष्ण का ये है, जब भगवान जब किसी को अपनाते हैं तो उनका पिछला नहीं देखते। अरे उसका पिछला कितना पुण्य है, क्या क्या पाप किया, पहले इस पाप को धुलेगा तभी मुझको स्वीकार करूंगा, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण इतने वात्सल्य, मतलब कि बोलते हैं भक्त वत्सल है, कृपालु है, कि भगवान कभी भी नहीं किसी को अपनाने से पहले कुछ चेक करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब किसी को अपनाते हैं, कोई मंदिर में आ रहा है, कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं। मतलब किसी को जब क्या बोलते हैं उसमें, आतंकवादी में घुसना है, तो उसमें भी उसको सबको सिखाया जाता है, भाई तू, मतलब तू मर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तेरे अंदर मतलब कि हौसला है, जोश है कि नहीं है। सबका पिछला पास्ट देखते हैं। भक्ति में भी बोलते को नए नए भक्त आते हैं, उसका पास्ट देखते हैं। अरे भाई पिछले दिन में ड्रग्स बेचता, मतलब ये 2 दिन पहले ड्रग्स बेचता है, ये ऐसे नशा करता है। तो भक्त लोग उसको डरते हैं, अरे नहीं नहीं यार कुछ गलती कर देगा। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो कैसा भी है, बस कैसा भी है, बस एक बार आ जाओ। तो भगवान का दिव्य गुण है कि तुम एक बार आओ, भगवान आपको नहीं देखेंगे कि तुम्हारा पास्ट क्या है, बस आओ भगवान अपना लेते। तो ये यथा माँ प्रपतंते तान तान तथैव भजामि आप, कि जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है मैं वैसे ही रिस्पोकेट करता हूँ। तो हमने ये श्लोक पढ़ा था। तो सारे गंतव्य जो कृष्ण सभी मार्गों का गंतव्य है और वर्णाश्रम का स्रोत है। तो हमने ये फर्स्ट श्लोक पढ़ा। अब सेकंड श्लोक में हम आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट श्लोक हमने कल ही पढ़ा था, आज हमारे दिमाग के ऊपर थे। आज भी मैं आर्यन को भी वृंदावन में हूँ, 2 दिन से वृंदावन में हूँ। आप लोग वृंदावन की क्लास ले रहे हो, तो आप लोग धन्यवाद पूरे, क्या कि मैं वृंदावन में भी आप लोग के पास भगवदगीता पढ़ पा रहा हूँ, वरना मैं कहाँ पढ़ पाता भगवदगीता। तो सेकंड श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे ऐसा लग रहा है। कांक्षन्त कर्मणां सिद्ध्यं यजन्ते यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। मतलब इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो पहले प्रपात का परपट में बताता हूँ, मतलब जो एक परपट पढ़ा है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पढ़ करके सुनाता हूँ। तो मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। अब समझ गए, सकाम कर्मों में सिद्धि मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। अनिमा, अलगिमा, महिमा, इस तरह की कि मतलब इंसान छोटे छोटे बन सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं। जो इंसान हल्का हो जाता है, पूरा हल्का हो सकता है, चींटी से भी हल्का। इंसान बहुत भारी भी हो सकता है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इंसान पानी में तैर सकता है। तो ये तरह का आज तक सिद्धियां होती है, ऐसे 12 सिद्धियां और होती है। तो मनुष्य ये चाहते, सकाम कर्म बोल रहे कि सकाम कर्मों में सिद्धियां चाहते हैं। तो सिद्धियां चाहते हैं जिससे उसकी जो सकाम कर्म, उसकी जो डिजायर्स वो फुलफिल कर सके। फलस्वरूप वो किसके पास जाते हैं, यजंत यह देवता, लेकिन वो देवताओं के पास जाते हैं। वो देवता के पास जाते हैं ये सब चीजें। लेकिन फिर भी क्या है, निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कि ऐसे आप सिद्धियां चाहोगे ना तो भगवान दे भी देते हैं देवताओं के माध्यम से। आप देवता की पूजा करते हो तो आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। देखिए भगवान देवताओं को पावर दे रखे हैं, लेकिन मोक्ष का पावर नहीं दे रखे कि मोक्ष तो मैं ही दूंगा। लेकिन भगवान देवताओं के पास भी कुछ शक्ति दिया है, क्योंकि देवता हमसे ऊपर है। मैंने बताया चेतना में, बताया चेतना में कि मनुष्य से ऊपर चेतना होती, ऊपर भूत प्रेत की होती है। भूत प्रेत से ऊपर चेतना होती है देवताओं का। देवताओं के अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, भगवान की सेवा करते हैं। तो उसके अंदर भी ये जो जो लोग तपस्या करते हैं, जो सकाम कर्मी होते हैं, जो कुछ अपने भोग की इच्छा, भोग की वस्तु मांगना चाहते हैं देवी देवता से, तो देवी देवता उनको दे देते हैं। उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल बताया कि देवी देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है, कुछ मांगते हैं तो भगवान कृष्ण वो क्या करते हैं, वो देते नहीं है, वो सब टाइम आने पर देते हैं। लेकिन देवी देवता क्या है, आप मांगोगे दे देंगे, उसके बाद क्या होगा वो नहीं देखते भगवान, बल्कि देवी देवता। तो नो डाउट आप देवी देवता भक्ति करोगे, देवी देवता मांगोगे तो मिल जाते हैं निसंदेह। लेकिन भगवान कृष्ण सोच समझ के देखते हैं, अपने भक्तों को टाइम लगा के देखते हैं किसके लायक है कि नहीं।
तो ये बताते हैं कि अगर आपको सकाम कर्म में कुछ मांगना भी चाहते हो तो देवी देवता पूजा करो तो मिल जाएगा, उससे भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें प्रभुपाद जी अच्छे से पॉइंट बोल रहे थे। एक बोले ईश्वर परम कृष्ण, मैं बता चुका था कि भगवान सारे भगवान तो कृष्ण ही है, सारे उनके देवी देवता है। तो मैंने बताया था कि इस तरह मतलब भगवान के पूरा देवी देवता अंश ही है। अगर देवी देवता खुश हो जाएंगे, मतलब भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे तो देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। एक श्लोक आती है भागवतम में, श्लोक आती है फोर्थ कंटो का आती है, फोर्थ कंटो 13 चैप्टर 31 श्लोक आती है। शायद आपको याद, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि जिस तरह हम वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं तो सारे तने पत्ती खिल जाते हैं, उसी तरह हम जब कृष्ण को पूजा करते हैं, जब कृष्ण को भक्ति करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो सारे देवी तक खुश हो जाते हैं। श्लोक क्या आती है यार, अचानक भूल गया, याद था श्लोक। तो इस तरह से तो हमें अल्टीमेट में कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। देवी तक भक्ति करेंगे तो वो आपको तो जो आपके डिजायर है वो मिलेगा, मतलब भौतिक चीजें मिलेगा। लेकिन सारे यज्ञों का देवता कौन है? कृष्ण ही है। सारे यज्ञों का देवता देखो। देखिए एक चीज बताता हूँ कि आप जो देवी देवता से मांगते हो ना, आप जब आप कुछ भी मांगते हैं, इंद्र से मांगिए, सूर्य देव से मांगिए, जिस देवता से मांगते हैं वो देने वाले भगवान कृष्ण ही होते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली आपको लगेगा कि मैं हमें जो डेमी गॉड हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान ही दे रहे हैं वो सब चीजें, ऐसा होता है। तो हमें डायरेक्टली कृष्ण भक्ति करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक ऐसा सोचता है वो नास्तिक का पासंदी होता है। यहाँ तक ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि देवता और भगवान सब सेम ही, तो ऐसे एक तरह से मूर्खता है। ब्रह्मा जी शिव जी भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सदैव विग्रह, और शिव जी क्या बोलते हैं? परम आराधन विष्णु आराधना। पार्वती बोलते हैं सुनो, श्लोक आती है, सुनो उमा अनुभव अपना, बिन हरि भजन जग सब सपना, कि बिना हरि के बिना भजन सब कुछ सपना के समान है। तो शिव जी ब्रह्मा जी भगवान को पूछते हैं इस तरह से भगवान। तो देवताओं को और कभी भी देवता और भगवान को कभी एक नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो आगे भी एक श्लोक पढ़ते हैं। तो हमारा जो 11 से 15 तक थे, 3 श्लोक तक ऊपर डालते हैं। आप इसका पर्पल पढ़ लेना एक बार बढ़िया से। चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तार अपि माँ वृद्धि आकृतम अव्यम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे समृद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने भी अव्यय अकर्ता हूँ। प्रकृति तीनों गुणों द्वारा चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से मतलब बताते हैं कि चतुर्वर्ण 4 तरह का वर्ण बनाया गया। किसका वर्ण है? कर्म गुण कर्म विभाग से। ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण। तो भगवान बोलते हैं कि चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, कि मैं गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया, गुण और कर्म से। तो ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है कि अरे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, नहीं। गुण कर्म, क्या उसके अंदर क्या ब्राह्मण जैसे क्वालिटी है? कर्म, क्या वैसा कर्म कर रहा है? एक क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय होगा कि नहीं होगा पता नहीं, उसके प्रति अभी सारी देखा जाता है। पहले देखते राजा का बेटा राजा होता था, तो राजा के बेटा के अंदर वो पावर होता था। तो गुण कर्म विवाह से मतलब 4 वर्ण को गुण कर्म से बांटा गया था। लेकिन अभी के टाइम में तो भैया डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जोड़िए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा। आपने देखा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, बहुत रेयर केस में होता है। तो ऐसा नहीं होता ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन हमें विभाजन किस पे करना है? मेन विभाजन गुण और कर्म पर, दोनों विभाजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे भैया पिताजी ब्राह्मण चतुर्वेदी ब्राह्मण तो मैं भी चतुर्वेदी ब्राह्मण, भैया ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या वो गुण क्वालिटी है या कर्म है? ऐसे कर सकते हो। ब्राह्मण के तो अच्छी अच्छी तपस्या करते हो, आपको बात है। तो इस तरह से, लेकिन इसका सृष्टा कौन है? भगवान कृष्ण ही। भगवान ने ये गुण बनाया, मतलब ये वर्णाश्रम बनाया। क्यों? ताकि ये भक्ति का प्लेटफॉर्म, जिस तरह से ह्यूमन ह्यूमन एक तरह से मतलब कि अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि सबको एक साथ रखोगे ना तो हमेशा सब बेकार हो जाएगा, पूरी पूरी समाज जो होती है पूरा बिखर जाएगा। लेकिन हम उसी को
अलग अलग स्वभाव से, गुण मतलब स्वभाव से बदल जाते हैं, तो वो देश राज अच्छा चलता है। अभी क्या है ना, सब शूद्र बन चुका है कि ब्राह्मण भी शूद्र से काम कर रहा है, क्षत्रिय शूद्र से काम कर रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, स्वार्थ, सबके अंदर स्वार्थ है। किसका स्वार्थ, किस तरह एक दूसरे को लूट कर पैसा कमाया जाए। तो किस तरह लूट के पैसा कमाया जाए, तो इस पे एक स्टोरी आती है, 25 पैसे की सर्कस। तो 25 पैसे के सर्कस में स्टोरी आती है, बहुत लंबा स्टोरी, तो मैं कभी और शेयर करूंगा। तो इस तरह से तो भगवान बोलते हैं कि प्राकृतिक, मेरा ट्रेन आ रहा है, मेरा ट्रेन आ रहा ठीक है, है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से तो, और एक और तो आगे हम पढ़ते हैं, एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं। ना मा कर्माणि लिपन्ति नेमे कर्म फले स्प्रिया इति मा यो अभिजानन्ति कर्म विना सब बध्यते। मतलब मनुष्य पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फलों के पास में नहीं बनता। तो मैंने, आप ये श्लोक आप उससे रिलेट करो, 3rd चैप्टर। भगवान बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं कर्म करना। भगवान ऐसे बोले ना कि मुझे पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कोई भी कर्म करता है तो उसका फल भगवान को नहीं मिलता है। और ये भगवान महाभारत में मतलब कि एक तरह से द्वंद्व तरीके से, मतलब कि ईर्ष्या तरीके से, मतलब गलती से और क्या, कौरव को हरा दिया, इसका पाप लगेगा। अर्जुन को गलती से मरवा दिया, कर्ण को, भगवान ने गलती, उसको पाप लगे। भगवान क्या बोलते, भैया मुझे कोई कर्म फल नहीं लगता है, मैं कर्म फल से ऊपर हूँ। कर्म फल उसको लगता है जो ये कर्म भूमि पर जन्म लिया है, और ये स्थूल शरीर है ना, उससे बने, उससे लगता है कर्म फल। लेकिन भगवान का शरीर क्या है, सच्चिदानंद है, तो कर्म फल से ऊपर है। तो भगवान बोलते भाई मुझे कोई जरूरत नहीं कर्म फल लगेगा मुझे। हम जीव है, हम बद्ध जीव है, हम कुछ भी कर्म करोगे हमें फल लगेगा, फल भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या है, नहीं, भगवान को कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और न कर्म फल की कामना करते। मैं, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता हूँ, और मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो भी कर्म का फल के पास में नहीं बनता। तो जो ये ज्ञान को जानता है वो भी इस कर्म फल के पास में नहीं बनता। भक्त लोग, भक्त भगवान को आप जानते हैं, तो जो थे नहीं इस दुनिया में कर्म 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 करना, उसका फल भोगना। जब भगवान की जो भक्ति करते हो, कर्म फल जो ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए पाप पुण्य क्या होता है, सब खत्म हो जाते हैं, कर्म फल ही खत्म हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कर्म फल ही खत्म करता हूँ, इस तरह भगवान बोलते हैं। 15वां श्लोक पढ़ते हैं। बहुत सारे उसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, परपट बहुत बड़ी बड़ी है। एक बार कोशिश करें दिवान प्रूफ परपट पढ़ लेना। लास्ट श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वोत्तरम कृत्यम। मतलब कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अगर तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ भी बोल रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, इसका मतलब है कि आगे जो श्लोक पढ़ेंगे भगवान वापस बोल रहे बेटा अपना कर्म करो। ठीक है, बोला कि अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आगे श्लोक में मुझे लग रहा है कि वापस कर्म के बारे में बोलेंगे। भगवान अभी क्या बताए, भगवान ये बोले कि सभी मार्गों का गंतव्य भगवान कृष्ण ही है, और वर्णाश्रम का भी स्रोत नहीं हूँ। ये था ना 11 से 15 के बीच में, नहीं पढ़ा था। फिर आगे आगे लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक में 15वां में क्या बोले, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। या पूर्वतरम कृत्यम, पूर्व कर्मेव्य तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वतरम कृत्यम, कि आपको आपका कर्म करो अपना। मतलब तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म में ही, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो मुक्त आत्मा है, वो क्या किए, प्रकृति को जान करके कर्म किया। प्राचीन कालों में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जाना चाहा। तो जितने मुक्त आत्मा है वो जानते हैं कि भैया ये संसार में फंसे तीन लोग, अ, तीन मतलब कि प्रकृति के तीन गुण, उसके अनुसार से फंस कर हम तीनों बंधनों में अलग अलग कर्म करते हैं, उसका फल भोगते हैं। लेकिन जो मुक्त आत्मा होता है वो तीनों से ऊपर होते हैं। जो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो तीनों से ऊपर होते हैं। इसलिए उसका कर्म फल नहीं लगता है। देखिए कर्म फल कैसे लगेगा, जब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करोगे ना प्रभु, वैसे इंद्रियों को आप भौतिक चीजों में लगाओगे तभी उसका कर्म फल लगेगा। जब इंद्रियों से ऊपर हो जाओगे तो आपका कर्म फल नहीं लगेगा। ताकि हम कर्म मतलब क्या होता है, हम अपनी पांचों सेंसेस को अपने शरीर को भोग भोग करने के लिए, इस शरीर का डिमांड है सब कुछ भोग करने के लिए, तो अपने सेंस को उसमें लगाते हैं जिससे वो कर्म फल में परिवर्तित होता है। लेकिन जो मुक्त आत्माएं जो शुद्ध भक्त होते हैं
ये तीनों गुण से ऊपर उठकर एक तरह से स्थित प्रज्ञ के रूप में एक तरह से एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपना कर्म करते हैं, लेकिन कर्म फल से ऊपर होते हैं। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कर्तव्य का पालन करो। और तो ये हमारा श्लोक खत्म हो गया। तो हमारा दो भाग खत्म खत्म हो गया। एक पहला तो ट्रांसजेंडर नॉलेज, दूसरा भाग ये सभी मार्गों का गंतव्य भगवान कृष्ण है और वर्णाश्रम का भी स्रोत भगवान कृष्ण ही है। तो दो दो पार्ट खत्म किया और तीन पार्ट हमारा और बचा हुआ है दिव्य ज्ञान। तो जो हमने 14, 13, 14, 15 हमने इनका पर्पट सही से नहीं पढ़ा है। जो चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुना कर्म विभाग से, तो मैंने इनका अच्छे से मीनिंग समझा दिया। इसमें प्रपात जी बहुत अच्छे से बात बोलते हैं कि आज के लोग सारे मतलब कि शूद्र हो गए हैं। तो अगर भक्ति के थ्रू आप सबको कैटेगराइज कर सकते हो। अभी हम देखते हैं ना कि किसी किसी के अंदर मतलब कि अलग अलग छतरी वाली नेचर होता है, छतरी वाली नेचर मैं ये कर दूंगा ऐसे, गुस्से वाली होता है। और कोई पूरा शतगुण होता है, पूरा शतगुण नहीं, पूरा ब्राह्मण क्वालिटी। और कुछ होते हैं बिजनेसमैन माइंड, मतलब बिजनेस माइंड रहता है। और कुछ होता है लेबर लेबर मतलब नौकर नौकर वाला। तो सबका स्वभाव ही अलग अलग है, इसलिए अगर हम सबको अलग बांटते हैं ना तो पूरा समाज अच्छा चलेगा फिर। तो प्रभात जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। ब्राह्मण का अलग काम होती है, ब्राह्मण का काम क्या होते हैं, पठन पाठन यजन आजन। क्षत्रिय काम क्या होता है, ब्राह्मण को रक्षा करना, स्त्री को रक्षा करना, बच्चे और बूढ़े को रक्षा करना, और जो और प्रशासन प्रणाली संभालना। और जो वैश्य क्या होते हैं, वैश्य मतलब बिजनेस करते हैं। और शूद्र क्या होता है, तीनों को सेवा करते हैं। एक कृष्णा हमारा भावित में अगर ऊपर उठोगे तो कृष्णा का भक्त होता है ना, भक्त वो वैष्णव कहलाते हैं, तीर चारों से ऊपर होते हैं, इसलिए हमें वैष्णव बनना है। और फिर मैंने पढ़ा कि भगवान का जो कर्म फलों से ऊपर है। तो ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें एक वो आती है, अभी टाइम है ना, हाँ इस 9 बजे एक वैदिक स्मृति स्मृति में नियमत मात्र वसो सृजायानाम सरकर्मणि प्रधान कारणीभूत यतो में सृज्य असक्ति। मतलब भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिसके बिना जगह सृष्टि को चलती। तो प्रकृति भगवान, हम प्रकृति के अंदर रहते हैं तभी तुम कर्म करते हो, फल फल भोगते हो। लेकिन प्रकृति ही भगवान की छाया है, तो भगवान को कर्म फल नहीं लगेगा। फिर हमने आगे पढ़ा कि तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। जितने मुक्त आत्माएं थे वो प्रकृति के तीनों ऊपर उठकर उसने कर्म किया और अपना जो भी एग्जाम्पल सेट किए उसके अनुसार तो हे अर्जुन तुम भी अपना कर्म करो। तो हमने देख लिया कि सारे मार्गों का जो गंतव्य कृष्ण ही है और वर्णाश्रम का स्रोत भगवान कृष्ण है। हम आगे पढ़ेंगे कर्मयोग, वापस कर्मयोग। अब ये कौन सा कर्मयोग, थोड़ा ज्ञान आ गया भगवान अर्जुन को। अर्जुन कि तुम स्थित प्रज्ञ के रूप में आओ। क्या कि जब बोले ना ये कि तुम्हें क्या बोले इसमें कि मुक्त आत्माओं ने किया है, देखते एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो हमने थर्ड चैप्टर में देखा ना कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। महाराज जनक एग्जाम्पल दिए। तो अर्जुन वापस उनको, कृष्ण वापस उनको बोले कर्मयोग करने के लिए एक तरह से स्थित प्रज्ञ के रूप में कि तुम्हें इसे ध्यान नहीं देना, तुम्हें एग्जाम्पल सेट करके यूज करो, क्योंकि तुम्हें सबको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेट करो अर्जुन। तो आगे जो पढ़ेंगे फिर हम, जो हमारा आगे का श्लोक है, मतलब कि जो 16 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्मयोग के बारे में। कि भगवान फिर से वापस उनको बोले कर्मयोग करने के लिए, फिर से बोले कर्मयोग करो। अब देख रहे हो कि आपको पूरा 6 चैप्टर तक सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति पूरा आएगा वापस। ठीक है देवान प्रभु, हरे कृष्णा। तो ये